राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान पहुंच गई और राजस्थान से हरियाणा होते दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में राहुल गांधी 4 दिन विश्राम करेंगे और फिर हरियाणा में गुजरते हुए अपने गंतव्य कश्मीर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा वो राज्य है जहां अगले 1.25 साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में भाजपा के बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ करवाने की तैयारी चल रही है। वैसे अगले 15 महीनों में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पड़ने वाले हिंदी हार्टलैंड के इन 3 राज्यों की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान पहुंचते ही उन्होंने कहा है कि जब दक्षिण भारत में उनकी यात्रा शुरू हुई थी तो कहा जा रहा था कि हिंदी हार्टलैंड में पहुंचते ही यात्रा कमजोर पड़ जाएगी। राहुल गांधी का दावा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें ज्यादा जोश दिखाई दिया। इन राज्यों की जनता ने खाने पीने तक के इंतजाम खुद किए हैं। भले ही कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को चुनावी राजनीति से अलग रखने का दावा किया, लेकिन रास्ते में राहुल गांधी का हर भाषण भाजपा पर हमले से शुरू होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले से खत्म होता है। इसलिए इस यात्रा का मकसद भविष्य के चुनावों में कांग्रेस की संभावनाएं तलाशना और बढ़ाना है। हिंदी हार्टलैंड के इन 3 राज्यों में कांग्रेस का सबसे बड़ा दाव राजस्थान में लगा हुआ है, क्योंकि राजस्थान उन 2 राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस की सरकार बची है। राजस्थान की कांग्रेस इसे एक अवसर के तौर पर देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा शुरू कर चुनावी बिगुल बजा दिया। राहुल गांधी के राजस्थान पहुंचते ही भाजपा ने उन पर हमला तेज कर दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनसे तब तक हर रोज एक सवाल पूछने का ऐलान किया जब तक वो राजस्थान में रहेंगे। पहला ही सवाल ऐसा कि गहलोत सरकार और राहुल गांधी दोनों कटघरे में खड़े हो गए। पूनिया ने पूछा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने खुद सरकार बनने के 10 दिन बाद किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा किया था। अब तो 1447 दिन हो गए, वो वायदा कब पूरा होगा? नमस्कार, मैं आज फिर रूबरू हूं राहुल गांधी जी से दूसरे सवाल के साथ। पहला सवाल था उनकी यात्रा का, किसानों की कर्ज माफी होगी जो उन्होंने वायदा किया। आज क्योंकि राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश लेकिन अपराध में झुलस रहा है, 8,30,000 मुकदमे इसकी वानगी है। महिलाओं के प्रति सर्वाधिक 27% अपराध, 27% अनुसूचित जाति और 38% अनुसूचित जनजाति पराकाष्ठा है। 17 बलात्कार और 7 हत्याएं ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार साल खड़े करते हैं। उनकी बहन प्रियंका कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या वो महिलाओं के लिए लड़ने के लिए आएंगी? 1.5 लाख से ज्यादा मुकदमे महिलाओं के प्रति दर्ज हुए हैं। बालिकाओं के साथ शर्म की घटनाएं 26,000 से ज्यादा हुई है। मेरा दूसरा सवाल, आज का सवाल, राजनीतिक पर्यटन के लिए आए हैं जिन कम से कम अप्रशासन की सरकार की सुलतो लेते राजस्थान की जनता को अपराधों से मुक्ति कब देंगे? महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को और बच्चियों को न कब देंगे? ये उससे दूसरा सवाल है। पूनिया के आने वाले सवाल क्या होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन उनके इस कदम ने राम जेठमलानी की याद ताजा कर दी। 1987 में जब बोफोर्स घोटाला खुला था तब राम जेठमलानी राजीव गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। राजीव गांधी से जब एक पत्रकार ने जेठमलानी के बयान पर पूछा तो राजीव गांधी ने कहा था कि मुझे हर भौंकते कुत्ते को जवाब देने की जरूरत नहीं है। इस पर राम जेठमलानी ने राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि डियर प्राइम मिनिस्टर, आप भाग्यशाली है कि मैं भौंकने वाला कुत्ता हूं, कोई शिकारी कुत्ता नहीं। लेकिन याद रखिएगा, कुत्ता तभी भौंकता है जब चोर को देखता है। आगे उन्होंने लिखा कि वो अगले 30 दिन तक हर रोज उनसे 10 सवाल पूछेंगे। उन सवालों का जवाब देना होगा या इस्तीफा। अगले 30 दिन तक इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर जेठमलानी के 10 सवाल छपते रहे। बाकी अखबारों ने भी ये सवाल छापने शुरू कर दिए थे। राजीव गांधी को तब तक साफ छवि का नेता माना जाता था, लेकिन हर रोज उठते सवालों के बीच राजीव की चुप्पी ने देश की हवा बदल दी थी। ये सवाल अगले चुनावों में निर्णायक साबित हुए। राजीव गांधी चुनाव हार गए। सतीश पूनिया के ये 10 सवाल राजस्थान में कांग्रेस को भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि सवाल उनके चुनावी वायदों और गहलोत सरकार की कारगुजारियों पर होंगे, जिनमें मुस्लिम तुष्टीकरण प्रमुख है। राहुल गांधी वैसे तो राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेंगे, लेकिन पूर्वी राजस्थान के अगल बगल के सारे जिले जोड़ ले तो झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर और अलवर कुल 11 जिले बनते हैं। ये सारा वो इलाका है जिसके बदौलत 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी। इनमें से वसुंधरा राज्य का झालावाड़ जिला छोड़ दें, यहाँ की 4 सीटें भाजपा जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज।